नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सीएम योगी की रैलियों की सबसे ज्यादा मांग। हर सीट से बीजेपी और सहयोगी प्रत्याशी सीएम योगी के कार्यक्रम की कर रहे हैं मांग। सीएम योगी प्रतिदिन कम से कम 3 जिलों में कर रहे हैं प्रचार। सीएम योगी आदित्यनाथ 30 से ज्यादा प्रत्याशियों के लिए अब तक कर चुके हैं प्रचार। यूपी के साथ ही राजस्थान और महाराष्ट्र में भी सीएम योगी कर चुके हैं प्रचार। सीएम योगी को देखने और सुनने के लिए रैलियों में उमड़ रही है भीड़। देश भर में सीएम योगी आदित्यनाथ की फायर ब्रांड और हिंदुत्ववादी नेता के रूप में पहचान, कुशल प्रशासक के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ की छवि। बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार कर रहे हैं। 400 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सीएम योगी कर रहे हैं ताबड़तोड़ जनसभाएं। तो बड़ी खबर बता रहे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सीएम योगी की रैलियों की सबसे ज्यादा मांग। हर सीट से बीजेपी प्रत्याशी सीएम योगी के कार्यक्रम की मांग कर रहे हैं। सहयोगी दलों के प्रत्याशी भी सीएम योगी की जनसभा की मांग कर रहे हैं। सीएम योगी प्रतिदिन कर रहे हैं कम से कम 3 जिलों में प्रचार और सीएम योगी 30 से अधिक प्रत्याशियों के लिए अब तक कर चुके हैं प्रचार। राजस्थान और महाराष्ट्र में भी सीएम योगी कर चुके हैं प्रचार। इसके अलावा बात करें सीएम योगी को देखने और सुनने के लिए रैलियों में दौरान भीड़ उमड़ रही है। सीएम योगी को फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेता के रूप में देखा जा रहा है। कुशल प्रशासक के रूप में भी सीएम योगी की जो छवि है वो बनती जा रही है। और स्टार प्रचारक की अगर बात करें तो 400 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सीएम योगी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी 80 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य जिस तरीके से बीजेपी ने रखा, उसको पूरे तरीके से उसकी कमान संभालते हुए और लगातार ताबड़तोड़ दौरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। और अब अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश से अलग की भी, तो वहां पर भी प्रत्याशियों की यही डिमांड है, यही मांग है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार के लिए वहां पर भी उनके लिए भेजा जाए और उनके पक्ष में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करें। यानी कि जो लोकप्रियता की अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी का नंबर आता है लोकप्रियता के रूप में, तो इस समय पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुकी है। स्कंदिता, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। चुनाव प्रचार की बात करें तो जो प्रत्याशी हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश की ही बात नहीं, दूसरे राज्यों में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव प्रचार के लिए बुलाना चाहते हैं, यानी कि मांग लगातार बढ़ती हुई। बिल्कुल, आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो लगातार स्टार प्रचारकों की लिस्ट में टॉप पे आते हैं, चाहे चुनाव उत्तर प्रदेश में हो बाकी राज्यों में हो। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड हर जगह बनी हुई है। और अगर यूपी की बात कर ली जाए तो 80 में 80 का लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और इसी क्रम में और इसी चीज को ध्यान से देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोकसभा सीटों के दौरे कर रहे हैं। जिसमें अगर आज की बात कर ली जाए तो सबसे पहले तो वो पीलीभीत पहुंच चुके हैं और पीलीभीत में 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी को आना है, उनकी रैली है, रोड शो है, उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहले से पहुंचे हुए किसी सूबे के मुख्यमंत्री है उसमें शामिल होंगे, उनके साथ जनसभा में शामिल होगी। इसके अलावा आपको बता दें और भी कई जगह सीएम योगी आदित्यनाथ को जाना है जहां पर जनसभा होगी। रामपुर की बात कर ली जाए तो रामपुर की जनसभा को भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। 12:50 पर रामपुर में जो योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा हापुड़ भी सीएम योगी आदित्यनाथ को जाना, यानी कि पीलीभीत फिर रामपुर और उसके बाद 2:50 पर हापुड़ पहुंचकर वहां के तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे, वहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड बनी हुई है और वो भी कितने जो है मुख्य भूमिका में है। वो लगातार प्रचार कर रहे हैं अलग अलग लोकसभा सीटों में पहुंचकर। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है उनके लिए वो वोटों की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात कर ली जाए तो विपक्ष जो है वो अभी तक सुस्त नजर आ रहा है। हालांकि ईद के बाद से इंडिया गठबंधन की संयुक्त रैलियां शुरू होगी, लेकिन अभी तक क्योंकि पहले चरण में चुनाव होना है और उसको लेकर अभी तक पश्चिमी यूपी में कोई भी विपक्ष की रैली देखने को नहीं मिली है। बिल्कुल। और बीजेपी और स्कंदिता, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक दिन में कई कई जगहों पर रैलियां कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 तो ऐसे जिले रहते हैं जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। और ऐसे में अगर बात करें, क्योंकि चुनाव प्रचार कर रहे हैं और लगातार बेबाक तरीके से जो जनता के बीच में अपनी बात रखते हैं और एक ठोस जो कहते हैं ना कि अपनी बात को पूरे तरीके से जनता के बीच में और जिस चीज को बोलते हैं वैसा करने की कोशिश भी करते हैं, तो धीरे धीरे जो जनता का विश्वास है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ ज्यादा झुकता हुआ। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ की डिमांड लगातार बनी हुई है और वो भी इस बात को ध्यान से ले रहे हैं।
लगातार जहां भी जाते हैं वहां पर वो एक्टिव नजर आते हैं और जहां जहां पर उनके बीजेपी के प्रत्याशी है उनके लिए वोटों की अपील करते हैं। जिससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब सूबे का मुख्यमंत्री, जो सूबे का मुखिया है, जब वो इतना ज्यादा एक्टिव है तो भारतीय जनता पार्टी के बाकी सारे सिपाही कितने ज्यादा एक्टिव हो गए, क्योंकि खुद उन्होंने कमान संभाली हुई है। 80 में 80 का लक्ष्य लेकर पूरा एड़ी चोटी का जोर सीएम योगी आदित्यनाथ लगा रहे हैं और जब वो बोलते हैं तो उनको सुनने के लिए लाखों की भीड़ जो है वो जुट जाती है। और वहीं अगर पीलीभीत की बात कर ली जाए तो आज प्रधानमंत्री मोदी जब वहां पर खुद आ रहे हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसे में वहां पे पहले से पहुंचकर तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए उनके बिल्कुल, आने और को लेकर। बिल्कुल, इसके हमारे साथ बनी रही है, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।